हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमालय क्लासेस। आज हम क्लास 12th के बीएसटी के चैप्टर 8 करने जा रहे हैं और यह कंट्रोलिंग है। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग भी देखना है हमें, और फाइनली रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग करना है। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? सो कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट विथ प्लानिंग और एंड्स विथ कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट जो शुरू होता है, पहला फंक्शन है वो प्लानिंग है, फाइनली कंट्रोलिंग के साथ ये खत्म होता है। कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग दैट द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर एज द प्लान। सो हम जो प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये इंश्योर करने के लिए हमें कंट्रोलिंग करना होता है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डिविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। सो हमें ये देखना होता है कि मान लो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको डेली 100 आइटम बनाना है और आप कितना बना रहे हो अभी। ठीक है, आपका मान लो कि 100 आइटम बनाना है डेली, आप कितना कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, ये चीज़ जानने के लिए हम कितना बना रहे हो, या जो हमने जो टारगेट सेट किया क्या उस वहाँ तक हम बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, और अगर नहीं पा रहे तो कितना डिविएशन हो रहा है, ये चीज़ जानने के लिए हमें कंट्रोलिंग जरूरी है। ठीक है, सो एनालाइज द कॉज, और उसके बाद ये भी जानना है कि क्यों, अगर डिविएट हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्या हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, सो विदाउट प्रॉपर कंट्रोलिंग इवन द बेस्ट प्लान विल नॉट गिव ए डिजायर रिजल्ट। तो अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो कितना भी अच्छा प्लान बना लो, कोई फायदा नहीं हो सकता है। शायद हो सकता है कि वो हमें ना दे। तो दिस प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर। दूसरी बात है, कंट्रोलिंग का और एक फायदा है कि कंट्रोलिंग से अगर मान लो हमें पता चलता है कि हम उस सेट टारगेट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं या उस स्टैंडर्ड को नहीं पूरा कर पा रहे, हो सकता है हम फ्यूचर में प्लान बनाने से उसको ध्यान में रख के बनाएं कि हमें उतना उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड हम सेट ही नहीं करेंगे जो हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? यहाँ पे हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आप चीज़ को प्रॉपर वे में कंट्रोल करोगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग हमें गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। कंट्रोलिंग हमें ये बताता है कि हम कैसे क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने टारगेट जो सेट है उसको पूरा कर सकें। जजिंग एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी मतलब मैंने बताया ना कि अगर आपने आपने एक टारगेट सेट कर रखा है जो कि है आपका 100 यूनिट है, ठीक है, एवरीडे बनाना है। आप मान लो कि आपको 80 बना रहे हो तो इसका मतलब 20 कम हो रहा है। सो एन एफिशिएंट कंट्रोलिंग एनेबल टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और नॉट बाई केयरफुली चेकिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस। मान लो कि आपने स्टैंडर्ड जो सेट करा है 100 का स्टैंडर्ड है और आप बना रहे हो सिर्फ कितने भी कोशिश करने के बाद 80 बना रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका सेट स्टैंडर्ड जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सो हम जज कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ सही है कि नहीं है। ठीक है, और ये हम कर सकते हैं ओनली थ्रू कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमारा आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो ठीक है, अगर मान लो कंट्रोलिंग होता है तो हम रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज कर पाएंगे, वेस्टेज नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंट वे में काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर जैसे जिसको जो मर्जी वैसे कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि कंट्रोलिंग करें जिससे कि रिसोर्सेज बेटर वे में यूज हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। So an efficient controlling system ensures that employees know well in advance what they are expected to do and also the standard of the performance. ठीक है, so एक better controlling क्या करता है, ये वर्कर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या मैनेजमेंट हमसे चाहिए। और दूसरी बात है कि एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या है, अप टू डेट है कि नहीं, या जो जो हमने फिक्स करा उस हिसाब से है कि नहीं। इट दस मोटिवेट एंड हेल्प देम टू गिव देयर बेटर। और उनको पता है कि हमें व्हाट आई मीन जो मैनेजमेंट है वो हमें हमसे एक्सपेक्ट करता है, और उसको उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, और इस तरह से उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आपको पता है कि देयर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो आप क्या होगा कि जो काम करोगे एक ऑर्डर वे में करोगे, एक डिसिप्लिन वे में करोगे। ठीक है, और इस तरह से देयर इज ए ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब देयर इज गोल एंड दैट नीड टू बी अचीव्ड, एंड फॉर दैट वी हम कंट्रोल करते हैं जिससे कि वो गोल को अचीव कर सके। सो इस तरह से कोई भी गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है।
ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, परवेसिव इट इज फाउंड एवरीवेयर, सब जगह पाया जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजर ओनली बट द मैनेजर एट ऑल द लेवल, तो सब जगह होता है ये, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, कंट्रोलिंग जरूरी है। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड लुकिंग एंड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्या है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो आपने एक प्लान कर रखा था, ठीक है, और प्लान और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। प्लान परफॉर्मेंस 100 था, 100 था आपका, आप 80 बना रहे हो, तो हम ये 80 कम है या ज़्यादा है किससे कंपेयर करते हैं, जो हमने प्लान में बना रखा था पहले। सो यहाँ इस तरह से ये बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो एज इट सजेस्ट मेजर टू रिमूव। और मान लो कि 80 कम है तो क्यों कम हुआ, क्या क्या हम स्टेप उठा सकते हैं जिससे कि ये हम 100 पहुंच पाए। सो अगेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड की हाउ टू अचीव दैट गोल। सो इन दिस वे कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है कि ये कभी खत्म नहीं होता। एक बार मान लो कि आपने कोई चीज को, कोई ऑब्जेक्टिव गोल पूरा हो जाता है, फिर अगेन वी हैव टू स्टार्ट कंट्रोलिंग। सो वो खत्म होता है, देन अगेन वी हैव टू स्टार्ट कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग हैज टू गो ऑन, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, क्या प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। एक तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड मींस टारगेट और द यार्डस्टिक अगेंस्ट व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। देखो मैंने मान लो हमने बना रखा था कि 100 बनाना है और आपने सिर्फ 80 बना रहे हो, यानी कि हम ये 80 किससे जज करते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा था। सो सेटिंग स्टैंडर्ड जो है इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग है, एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको हम चेक करते हैं क्या ये अप टू स्टैंडर्ड है कि नहीं है। यहाँ 100 स्टैंडर्ड था हमारा और हम 80 कर रहे हैं तो कम है ये, ठीक है। सो देखो क्या स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट इन कीपिंग द माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट इन द न्यूमेरिकल और मेजरेबल। सो क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं ना, तो उसको अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रख के करना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने इतने लोग काम करने वाले नहीं है और आप बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, तो हम कैसे अचीव करेंगे। दूसरी बात है स्टैंडर्ड शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे मैंने बताया कि 100 बनाना, हम 80 बनाना, ये इजीली मेजर हो सकता है। अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, ये तो मेजर करना पॉसिबल है नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेट इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, कितना खर्चा लग रहा है, रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर, और प्रोडक्ट यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। तो ये सब चीज़ इन बेसिस पे हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो पहले तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, सेकंड स्टेप में क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है। सो मान लो कि वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। सो कि ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि 10-15 इजीली हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे मान लो कि इसमें क्या होता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप देख रहे हो, देख के बता सकते हो कि क्या हमारा स्टैंडर्ड सेट जो हुआ है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सैम्पलिंग चेकिंग, अगर मान लो बहुत ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उस समय ईच एंड एवरी आइटम इज नॉट पॉसिबल टू चेक। सो उस समय हम सैंपल करते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर जो भी रिपोर्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय मे रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गया बाय द सुपीरियर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस में इंक्लूड ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देख लिया तो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या सेट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, कम है या बराबर है, ठीक है। सो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। सच कंपैरिजन विल रिवील द डिविएशन, कितना डिविएशन है। मान लो कि हमारा 100 था और हम 80 बना रहे हैं, तो कितना डिविएशन है, 20 का डिविएशन है, ठीक है। डिविएशन मतलब कितना आप सेट स्टैंडर्ड से कम या ज्यादा बना रहे हो, ठीक है। अब कंपैरिजन बिकम इजियर व्हेन द स्टैंडर्ड आर सेट इन क्वांटिटेटिव, नंबर फॉर्म में होता है तो हम आसानी से कर सकते हैं चेक, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मतलब 100 बनाना था 80 बना रहे हो इन द वीक, और कैन इजिली बी मेजर अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट पर वीक, ठीक है। ये हो गया जो फोर्थ स्टेप है, एनालाइजिंग डिविएशन, कितना अब आप तो देख तो हम 80 बना रहे हैं, 20 का डिवीजन, अब ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन, ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत डिवीजन तो मान के चलते हैं, मान लो हमने 100 सेट कर रखा था, 95 हो रहा है, ये तो चलता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिवीजन देन वो फिर दिक्कत आता है। इट इज देयर फॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डिवीजन। ऑल डिवीजन नीड नॉट बी, ये नहीं कि 2-4 कम हुआ तो उसके लिए आप मैनेजर को इन्फॉर्म करो। इन दिस रिगार्ड मैनेजर्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या ये बोल रहा है कि हर चीज को चेक करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कंट्रोल शुड बी देयर फॉर फोकस ऑन द की रिजल्ट, दैट इज KRS, ठीक है। KRS में की रिजल्ट एरिया होते हैं आर दोज विच हैव इम्पैक्ट ऑन द होल। मान लो ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई चेक, मान लो आपने चेक करने के बाद ऐसा कुछ डिफेक्ट आ रहा है जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया। फॉर एग्जांपल, इफ द मैनेजमेंट, इफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन increase in the 10% of labor cost may not be more worrying than the 20% increase in postal charges। अगर मान लो कि पोस्टल चार्जेस जो है वो 20% बढ़ रहा है, ठीक है, ये उतना चिंता की बात नहीं है। 10% जो लेबर चार्ज, लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है वो ज़्यादा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, सबको 10% एक्स्ट्रा वेजेस सैलरी देना पड़ेगा, सो दैट विल हैव, सो हम ये चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है एंड दिस नीड टू बी ब्रॉट टू द मैनेजमेंट, ठीक है। सो छोटे छोटे चीज डिवीजन को हम, जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग शुड बी टेकन टू मैनेजमेंट ओनली, सो ओनली दोज डिवीजन दैट इज रियली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए लार्ज स्केल, देन सच नीड टू बी ब्रॉट टू द मैनेजर, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि मैंने बताया था दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसमें क्या होता है कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट, ये प्रिंसिपल क्या बताता है हमें कि ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है, दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट ओनली मेजर एक्सेप्शन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड शुड बी रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। सो ये नहीं कि हर चीज को बताया करो, वो ऐसा कोई ऐसा कोई एक्शन जो होता है जो कि जो बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सेप्ट डिविएशन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड शुड बी ओनली मेजर एक्सेप्शन। बहुत ज्यादा अगर कोई एक्सेप्शन है तो भी, जैसे मान लो 100 हमें करना था, हमें 80 हो रहा है, तो 20 बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हमने मान लो ये हमने स्टैब्लिश कर रखा तो 1 to 5% डिविएशन को हम नज़रअंदाज करते हैं, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फॉर्म करो मैनेजमेंट को। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई भी डिविएशन जो 5% से ऊपर हो रहा है, देन इट नीड टू बी ब्रॉट टू द ब्रॉट टू द मैनेजर की ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो 6th स्टेप है टेकिंग का। मान लो कि आपको पता चल गया कि हाँ बहुत ज़्यादा डिविएशन हो रहा है, तो आप करेक्टिव एक्शन लोगे। सो द फाइनल स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन द डिविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लेवल। मान लो कि जितना आपने मैंने बताया ना कि 1 to 5% जो है वो एक्सेप्टेबल है, और उससे ज़्यादा है तो हम उसमें एक्शन लेते हैं, स्पेशली इन द इंपॉर्टेंट एरिया। इट डिमांड्स इमीडिएट डिवीजन डू नॉट अकर अगेन एंड अगेन एंड जो स्टैंडर्ड सेट करो वो अकम्प्लिश हो सके। तो हमने क्या स्टेप उठा सकते हैं ऐसे चीज को सही करने के लिए? तो एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जो एम्प्लॉय हैं, इफ द प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी अचीव्ड। मान लो इफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल, तो आप क्या करो, करेक्टिव एक्शन हो सकता है कि आप एडिशनल वर्कर ले लो वहाँ पे, ठीक है। इक्विपमेंट जो है प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्रूव करो, या एंड परमिशन फॉर ओवर टाइम, या ओवर टाइम काम करो, जिससे कि जो आपका टारगेट टाइम पीरियड हो उसके अंदर ही काम खत्म हो जाए। इन केस ऑफ डिविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करोगे, रिवाइज करोगे। हाँ, जैसे मान लो कि हमने 100 है और 80 है, हमने पूरा कोशिश किया, ट्रेनिंग दिया, हमने इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लेके आए, सब कुछ, फिर भी ये नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करके विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू 85 और 80, हम 80 या 85 कर देंगे, और इस तरह से रिवाइज करते हैं हम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है टेक्निक हमारा सिलेबस में नहीं है, हमारे पास अब पढ़ना है एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसका। सो हम देखते हैं क्या रिलेशनशिप है।
सो देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही जरूरत है हमें। दिस इज जस्टिफाइड थ्रू 4 पॉइंट। सो हम 4 पॉइंट के थ्रू इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नेचर एंड कंसेप्ट, यानी कि मीनिंग देखेंगे दोनों का क्या है। देखो प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फोकस। अब ये प्लानिंग मतलब क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। और ये हमें प्लानिंग ये बताता है व्हाट इज टू बी डन, कैसे करना है, कहाँ करना है और किसके द्वारा कराया जाएगा। सो जब भी प्लानिंग की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट दीज 4 थिंग, ठीक है। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या होता है, चेक ऑन एवरीथिंग, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। जो प्लान आपने बना रखा है उस प्लान के हिसाब से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने को कंट्रोलिंग बोलते हैं। और अगर मान लो कि सही नहीं हो रहा है तो टेकिंग एक्शन लेना, जिससे कि वो डिवीजन को हम कम कर सके या खत्म कर सके। सो दैट इज, हमें पहला पॉइंट में नेचर एंड कंसेप्ट में क्या लिखना है, दोनों का मतलब लिख देना है हमें, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरलिंक, कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंस है, इंटरलिंक्ड है। सो प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल। अब देखो हमने क्या बताया कि 100 बनाना है, ये हमारा प्लान है। अब हम कंट्रोल किस पे करते हैं कि क्या 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो ये एक बेस है जिस बेस पे कंट्रोलिंग शुरू होता है, ठीक है। सो प्लानिंग प्रोवाइड बेस, एक 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 बेस देता है। जैसे मान लो कि आपने प्लान किया था कि मुझे 80% लाना है और आपको 60% आ गया, तो हम इसको कैसे चेक करते हैं कि कम है। जो हमने सेट कर रखा था 80%, 20% कम है, ठीक है। विदाउट कंट्रोलिंग प्लान एक्टिविटीज कैन नॉट बी प्रॉपर। अब मान लो कि हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे कि जैसे आपको 60% आ गया, तो कंट्रोल करना जरूरी है, ज़्यादा पढ़ना और भी बहुत सारे ऐसे काम करना जिससे कि वो आप जो प्लान कर रहे हो वहाँ तक पहुँच सको, ठीक है। सो ये है, नेक्स्ट है, समझ में आया इंटरडिपेंडेंस कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि प्लान नहीं है। बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। सो कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लान, अब मान लो कि आप प्लान बनाते हो, तो प्लान बनाने से पहले आप, जैसे मान लो आपने पहले, इससे पहले वाले प्लान में 4000 कुछ शर्ट्स बनाने थे, लेकिन आपने देखा कि ये तो हम इजीली पूरा कर लिए, तो हम अगला प्लान जो है 5000 करेंगे। सो हमने ये 5000 का जो टारगेट रखा था वो ध्यान में रखते हुए कि हमने पहला प्लान जो था वो सक्सेसफुल हुआ और हमने 4000 बनाना था, हमने 4000 ऑलरेडी बना रहे हैं। सो यहाँ पे हम बैकवर्ड लुकिंग है। सो कोई भी प्लान बनाने से पहले हम पहले वाला चेक करते हैं क्या वो पहले वाला प्लान सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर हो गया तो फिर उसके हिसाब से बनाते हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है कि ये प्लान जो है फ्यूचरिस्टिक होता है, हमेशा प्लान जो होता है फ्यूचरिस्टिक होता है। हम कभी अभी के लिए प्लान नहीं बनाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाते हैं, और टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, सो उसके लिए। और कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मतलब कि देखो, कंट्रोलिंग सेट द स्टैंडर्ड, ठीक है। मान लो कि हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, वो हम जो सीखते हैं, हमने जो कर, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग सेट स्टैंडर्ड, ठीक है। सो व्हाट यू लर्नड, ठीक है, विल, जो हमने सीखा है वहाँ पे उसके रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे हम आगे प्लान बनाते हैं, ठीक है। सो प्लानिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग जो है बोथ, कंट्रोल करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे को जो स्टैंडर्ड है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमारा स्टैंडर्ड जो पहले सेट किया था उसके हिसाब से कंट्रोल करने से कंट्रोलिंग बैकवर्ड है, ठीक। कंट्रोलिंग जो होता है हमें सजेस्ट करता है कि हमें क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए इस करेक्टिव मेजर्स के लिए, तो इस तरह से फॉरवर्ड है, ठीक है। सो प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वाइल द कंट्रोलिंग इज इवेलुएटिंग। पर्सपेक्टिव मतलब होता है ना कि मेंटल एक्सरसाइज है। प्लान हम गोल सेट करते हैं, फिर उसको क्या क्या मेथड हो सकता है उसको अचीव करने के लिए, क्या ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट में से हम एक मेथड चूज करते हैं एंड फाइनली प्लानिंग बनाते हैं। तो यानी कि प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है, हमें सोचना पड़ता है उसके ऊपर। लेकिन कंट्रोलिंग जो है ये एक इवेलुएटिंग है, मतलब चेक करना कि क्या डिजायर कोर्स ऑफ एक्शन जो है फॉलोड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम डिजायर लेवल। सो इस तरह से इवेलुएटिंग मतलब चेक करना होता है, बट प्लानिंग जो होता है वो मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है या रिलेशनशिप है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।